मौनी अमावस्या के दिन हादसे के बाद योगी सरकार फुल एक्शन मोड में है। भीड़ को कंट्रोल करने और आगे हादसे न हो इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से जुटा है। हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। जांच टीम ने जांच शुरू कर दी है। मेला क्षेत्र पूरी तरह से नो व्हीकल जोन कर दिया गया है। वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो इसके लिए रास्तों को वन वे कर दिया गया है। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वालों को जिले की सीमा पर रोका जा रहा। साथ ही प्रयागराज के साथ साथ दूसरे शहरों में फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन कल के हादसे के बाद विपक्ष भी लगातार सियासत कर रहा। सरकार ने 30 लोगों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा कि सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही। अखिलेश यादव मांग कर रहे कि सरकार लिस्ट जारी करे। इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना न होती। जो बात ये कही जा रही थी कि इतने लोग श्रद्धालु आएंगे, लोग स्नान करेंगे, और कई सरकार के माध्यम से यहाँ तक आया कि ये अधिकारियों के लिए और ख़ासकर जो सुरक्षा में लगे हैं उनके लिए ये मैनेजमेंट की स्टडी भी होगी, और उसके बाद ये घटना होना 25 लाख कम है और मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ उन सब की सूची जारी करनी चाहिए जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है या वो श्रद्धालु जो लापता हैं, क्योंकि आशंका बहुत है, लोगों में कन्फ्यूज़न है। तो वो आशंका तभी दूर होगी जब सरकार पूरी की पूरी सूची जारी कर देगी। ये घटना रात की है और अब तो वो बातें साफ़ हो गई हैं। समय बताने की, कोई 1 बजे की बता रहा है, कोई 1 बजे से पहले की बात बता रहा है। जो मुझे जानकारी मिली थी वो जानकारी मिली थी रात के 2:48 पर। अगर मुझे सूचना मिल सकती है 2:48 पर तो सरकार को तो सूचना रही होगी। दुर्भाग्य इस बात का है कि सुबह सुबह सरकार का जो ट्वीट आया वो ट्वीट कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा भी सरकार ट्वीट कर सकती है। महाकुंभ में अव्यवस्था हुई, प्रशासन से कहीं न कहीं चूक हुई। प्रशासन अलर्ट रहता तो शायद हादसा नहीं होता। विपक्ष हादसे पर सवाल उठाए, अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। सवाल उठाना उसका फर्ज भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी हादसे के नाम पर सनातनी आस्था पर भी सवाल उठा रही। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के न्योते की तरह अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर दिए गए न्योते पर फिर से सवाल उठाए और मौनी अमावस्या के दिन हादसे के लिए योगी और मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि सरकार खुद न्योता दे रही थी, सरकार खुद कार्ड बांट रही थी। और सरकार अगर कार्ड बांट रही थी, कार्ड कभी बांटे नहीं जाते हैं। अब तक जितने भी कुंभ हुए हैं, जितना भी पौराणिक रिकॉर्ड हमारे आपके पास अवेलेबल है, कभी भी किसी को कार्ड नहीं दिया जाता है। श्रद्धालु स्वयं आते हैं, और जहाँ स्वयं आते हों लोग, वहाँ पर आपने कार्ड दे करके बुलाया हो। कार्ड तो उन्हीं को मिला ना जो वीआईपी थे, जिनकी जान गई वो, उनको तो कार्ड नहीं मिला ना। तो कार्ड जिसको दिया उसकी तो जान नहीं गई। जिनको कार्ड नहीं मिला, जो श्रद्धा से आए हैं, जो धार्मिक भावना के साथ आए, जो केवल किसी सरकार की वजह से नहीं है, उस धर्म से जुड़े हैं, उस कुंभ से जुड़ते हैं लोग। कुंभ में आस्था रहती है और जो कुछ हुआ है उसमें सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी उससे हट नहीं सकती है। दिल्ली और लखनऊ दोनों सरकारें उसकी जिम्मेदार हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश कह रहे हैं कि वो पीड़ितों से मिलने नहीं जाएंगे। मैं पीड़ितों से मिलने नहीं जाऊंगा, क्योंकि बीजेपी के लोग ये आरोप लगाएंगे कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोग किसी भी विषय पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। जिस तरीके से बहुत से लोगों ने दुख प्रकट किया है, अभी राष्ट्रपति जी का भाषण होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि कुंभ में जिन लोगों की जान गई है उनके प्रति संवेदना उस भाषण में भी आएगी। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या पीड़ित हिंदू हैं तभी अखिलेश पीड़ितों से मिलने नहीं जाएंगे? इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने ऑल पार्टी मीटिंग में इस मामले को उठाया। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव तो महाकुंभ और अमृत स्नान के नाम पर ही सवाल उठा रहे हैं। रामगोपाल यादव कह रहे हैं, अमृत स्नान के नाम पर लोगों को बुलाया और अमर कर दिया। किसी भी धर्म ग्रंथ में कहीं भी महाकुंभ का नाम नहीं। कुंभ है, महाकुंभ नहीं। आप लोग देख लेना वेद पुराणों को, उसको महाकुंभ कर दिया गया। अमृत स्नान का नाम पहली बार आप लोगों ने सुना हो। गंगा में स्नान जो करते हैं वो कल अमृत स्नान था। अमृत स्नान कराने जा रहे थे तो अमर कर दिया, हमेशा के लिए लोगों को मार दिया। अब सवाल है कि समाजवादी पार्टी को सचमुच लोगों की फिक्र है या फिर सियासत की जा रही? अगर लोगों की फिक्र है तो फिर अखिलेश यादव की पार्टी संभल के पीड़ितों से मिलने जा सकती है, तो फिर महाकुंभ के पीड़ितों से मिलने में दिक्कत क्यों है? एक तरफ संवेदना जताकर सियासी पार्टियां जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही, दूसरी तरफ इसी के बहाने सनातन पर क्या अटैक किया जा रहा।
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। सबसे पहले मैं परिचय आपका आज के मेहमानों से करवाता हूं। राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, फराज किदवई समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और यहाँ पर महाकुंभ में मीडिया सेंटर के बाहर देखिए जो संगम की ओर रास्ता जाता है, हजारों की तादाद में श्रद्धालु हर सेकंड हर पल यहाँ से गुजर रहे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। जैसे उन्होंने देखा कि कैमरा ऑन हुआ और लगातार नारेबाजी भी हो रही है। लेकिन मैं आप लोगों के पास आऊंगा। पहले फराज किदवई आपसे, अखिलेश यादव ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, राजनीति होगी। इतनी राजनीति की चिंता कब होने लगी? दूसरी जगहों पर तो चिंता नहीं हुई, कहीं मुआवजा देने की बात हुई तब तो चिंता नहीं हुई कि सियासत होगी अभी ना जाए, यहाँ चिंता क्यों? देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जैसे ही ये महाकुंभ में ट्रेजेडी हुई, एक ये जो हादसा हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता फौरन विपक्ष के लोगों को बोलने लगे कि ये लोग गिद्ध भोज पर आ गए हैं। अब आप देखिए कि इनकी मानसिकता कि इतना बड़ा हादसा हो गया, और हम लोग बार बार कह रहे थे, मैं स्वयं टीवी चैनल पर बैठ करके ये बोल रहा था कि आप बताइए कि हमसे आपको क्या सपोर्ट चाहिए, हमारा आपको कहां पर समर्थन चाहिए, लेकिन वो नहीं है। वो ये बोल रहे हैं कि आप लोग गिद्ध भोज पर आ गए। अब अभी आपने बोला कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी क्या कह रहे हैं, जरा मैं अपना टाइम इनको देना चाहता हूं, सुनिए 30 सेकंड। जितने लोगों के लिए भोजन अपने घर में हो, जितने लोगों के लिए बैठने की जगह हो, उतने ही लोगों को तो बुलाया जाता है। आप 40 करोड़ की व्यवस्था किए हो, हम लोग जाकर के स्नान किए। अब आप बताइए कि मुख्यमंत्री ने धोखा किया कि नहीं हमारे साथ? हमको वंचित कर दिया, हमको आपने ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मृत नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा सनातनियों के साथ, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ कैसे इन्होंने कर दिया? क्यों कर दिया? अखाड़े की पीड़ा ज्यादा है कि आपने देश के सामने झूठ क्यों बोला, सनातनियों के सामने झूठ क्यों बोला? इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा सनातनियों के साथ, इतना बड़ा धोखा देश के साथ, इतना बड़ा झूठ सनातनियों के साथ। ठीक है, इस पर भी पूछ लूंगा फराज किदवई, इस पर भी पूछूंगा। राधिका खेड़ा से इसका रिप्लाई करेंगी वो, सुन लीजिए आप। मैं बिल्कुल आप ही के पास हूँ, इस पर भी सवाल पूछूंगा राधिका खेड़ा से। सुनिए, नहीं मैं आप ही के पास हूँ सर, पूरा करिएगा। आपने कहा ना कि मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। अखिलेश यादव को मैंने कोर्ट किया, उनकी बाइट सुनवाई। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में जो लोग हादसे में मारे गए, मैं उनके घर नहीं जाऊंगा, उनके परिजनों से नहीं मुलाकात करूंगा, नहीं तो बीजेपी कहेगी कि राजनीति कर रहा हूं। तो मेरा सवाल ये था कि भाई दूसरी जगहों पर चले जाते हैं तब राजनीति की चिंता नहीं होती है, मुआवजा देना होता है तब राजनीति की चिंता नहीं होती है। यहां पर हिंदू हैं इसलिए चिंता हो गई, इसलिए चिंता हो गई राजनीति की। राकेश जी सुनिए, आप जननायक, इस देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का जो कोर्ट है वो इसलिए कर रहे हैं ताकि महाकुंभ में जो इतनी बड़ी दर्दनाक ट्रेजेडी हुई है उसको कहीं ना कहीं से उसके ऊपर पर्दा डाला जाए और उसको मोड़ करके दूसरी तरफ ले जाया जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैं कोई पर्दा डालने के लिए फराज किदवई नहीं बैठा हूं यहाँ पर, ना खड़ा हूं लोगों के बीच में। 30 मौतें हुई हैं, उनका हिसाब देना होगा। कौन अधिकारी जिम्मेदार है, कहाँ चूक हुई है, कहां चूक हुई है, उसका हिसाब देना होगा सरकार को। आप सवाल भी पूछिए, लेकिन आप कहेंगे कि उनके घर नहीं जाएंगे, दूसरी जगहों पर जाएंगे, 5-5 लाख का मुआवजा देंगे, तब ठीक है, जाइए ना यहाँ पर भी। मैं तो कह रहा हूं कि जाना चाहिए। राकेश जी, अधिकारी नहीं, पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है, माननीय मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी बोल रहे हैं। ठीक है भाई, महामंडल फराज किदवई 2013 में आपकी, सुनिए, 2013 में आपकी सरकार जिम्मेदार थी, 2025 में इनकी सरकार जिम्मेदार है। बहुत सीधी सी बात है राकेश। और उसके बाद आप लोग जिम्मेदारी आपस में आरोप प्रत्यारोप करते रहिए। सुनिए राकेश जी, आप अपने फैक्ट्स प्लीज करेक्ट कर लीजिए। 2013 में जो हादसा हुआ था वो रेलवे स्टेशन पर हुआ था, और 2025 में जो भाई तो रेलवे स्टेशन कहीं बाहर था क्या? रेलवे स्टेशन पर भीड़ को मैनेज करने की जिम्मेदारी, रेलवे स्टेशन पर कितनी भीड़ पहुंच जाए, फराज किदवई यही बात करते हैं। रेलवे स्टेशन पर कितनी भीड़ पहुंच जाए, किसको देखना था, किसको देखना था? सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और को देखना था क्या? लेकिन सुनिए, अरे रेलवे स्टेशन प्रीमाइसेस सेंट्रल गवर्नमेंट में है। रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं आती है।
राकेश जी सुनिए, इतनी भीड़ उस रास्ते से गुजर रही है, कौन हमने देखेगा? एक सड़क बंद नहीं की थी। 2013 में भी गलती हुई, हमने एक सड़क 2025 में बंद भी नहीं गलती की हुई। थी कि उस पर वीआईपी चले। राकेश जी आप बोलने नहीं दे रहे मुझे। अरे आप फिर मुझे वही बात है 20 भाई, सेकंड भी नहीं अब बोलने आप भाग दे रहे, जाएंगे। क्योंकि आज सुनिए, चलिए ठीक है, आप मुझे मैं इसलिए लोगों के 20 बीच सेकंड जाऊंगा। में- राधिका खेड़ा है क्या? रुक जाइए प्लीज, रुकिए रुकिए। आपने मुझे राधिका खेड़ा है बोलने कहा क्या? दिया। राधिका खेड़ा आपने इनकी मुझे बातों का expose ही नहीं करने दिया इनको। राधिका खेड़ा इनकी बातों का रिप्लाई करिए। 2013 में इनकी गलती नहीं थी, 2025 में सरासर आपकी गलती है। और ये सवाल तो उठेंगे कि संगम नोट पर यह हादसा कैसे हुआ, 30 लोगों की जानें कैसे गई, कौन कौन लोग उसके लिए जिम्मेदार है, क्या एक्शन हुआ अभी तक, क्या नतीजा निकला। मेरी आवाज मिल रही है? राधिका खेड़ा आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है? आवाज मेरी? यहाँ आवाज है आप। अब आ रही है, आ रही है, आ रही है। जी, सभी को जय श्री राम। जिन भी लोगों की जान गई है, जो भी परिवारों के लोग खोए हैं, उन सभी की आत्माओं को ईश्वर शांति दे, और जो घायल हुए हैं ईश्वर उन्हें जल्द से जल्द ठीक करे। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, ऐसा समय जब 100 साल से ज्यादा के बाद आया है, इतना बड़ा हमारे सनातन धर्म का एक फेस्टिवल हो रहा है, उसमें एक दुखद घटना अगर होती है, उस समय भी ऑपोजिशन साथ खड़े होने की जगह अगर गिद्ध की तरह काम करे तो बहुत ही अफसोस होता है। और अब तो कुछ चश्मदीद गवाहों के वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जिन्होंने वो चीजें देखी और वो कह रहे थे कि शायद किसी बस में बैठकर लोग आए और वो अखिलेश यादव के नारे लगा रहे थे और अखिलेश यादव जिंदाबाद कह रहे थे, और कैसे वो लोगों के ऊपर से चढ़ के जा रहे थे। कई कई लोग चश्मदीद गवाह अलग अलग चीजें बता रहे हैं। आप नेशनल टीवी पर बैठ करके झूठ बोल रही है। आप झूठ बोल रही है। ये आप दिखाइए वीडियो, प्लीज प्लीज शो दैट वीडियो। नहीं, आप वीडियो दिखाइए। आप इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती हैं। आप वीडियो दिखाइए। आप वीडियो दिखाइए कि अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वहां पर लोग आए और भगदड़ मच गई। ये तो बकवास है। दिस इज बुलशिट। ये सरासर बकवास है। आप बकवास कर रही हैं। ये यहाँ पे गिद्धों की तरह है, लोगों की मौत हुई है और बहुत संवेदनशील मामला है। आपकी तरह नहीं, मैं सवाल को पूछता हूँ। फराज किद भाई आपने अपनी बात रखी। फराज किद भाई 30 सेकंड दीजिए। फराज किद भाई 30 सेकंड दीजिए सर, मैं आप ही की बात हूँ। फराज किद भाई 30 सेकंड दीजिए। आप फराज किद भाई साहब 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड दीजिए। फराज किद भाई आपके सवाल को उठा रहा हूँ, रुकिए। फराज किद भाई आपके सवाल को उठा रहा हूँ, रुक जाइए। राधिका खेड़ा आपने बहुत बड़ी बात कही है कि बस में भरकर लोग आए, नारेबाजी कर रहे थे और वो सोते लोगों पर चढ़ गए। क्या सबूत है इसका? और दूसरी बात है कि जो फराज किद भाई ठीक कह रहे हैं ना, लाइए उसका कोई वीडियो कि ये लोग आए अखिलेश यादव की नाम की नारेबाजी कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि उस संगम नोट तक बस कहां पहुंच गई भाई? यहां तो गाड़ी नहीं जा पा रही है। नहीं थे, एक बस आकर के उधर खड़ा हुआ, उस बस में से 15-20 युवा लोग उतरे और उसके बाद वो लोग आकर के सब भगदड़ यहाँ पर मचाए। राधिका जी संगम तट पर वीडियो मैंने दिखा दिया। अब मैं अपनी बात अगर पूरी कर सकूं बिना इस संगम तट तक बस कहां पहुंच गई? रुक जाइए। राधिका खेड़ा फराज किद भाई मैं आपको भरपूर समय दूंगा, चिंता मत करिए। ये बड़ा एलिगेशन है और पहली बार इस तरीके के आरोप। फराज किद भाई मैं बहुत समय दूंगा, चिंता मत करिए सर। इसके काउंटर के लिए बहुत समय दूंगा, लोगों से भी पूछूंगा। लोग यहाँ पर, अरे मैं आपको समय दूंगा भाई, रुक जाइए ना। अरे मैं किसी को झूठ नहीं बोलने दूंगा, मैं दोनों पक्षों की बात सामने रखूंगा। फराज किद भाई मैं दोनों पक्षों की बातें सामने रखूंगा। जनता तय करे और सरकार और आप लोग तय करिए कौन सही कौन गलत है। राधिका खेड़ा लेकिन एक महोदय है, आप बताइए क्या कहते हैं? रुकिए भाई, रुकिए। हाँ रुक जाइए। बीजेपी कह रही है कि जो भगदड़ मची है उसमें सपा के लोग थे जो सोते लोगों पर चढ़ गए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये नहीं इल्जाम लगाया जा सकता किसी पे। लेकिन लड़कों ने बदमाशी की है। सपा लड़के बदमाशी कर रहे थे। अब ये जो जनता है, भीड़ है, वो उन्होंने बदमाशी की क्योंकि जो सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो तो सही थी, संतोषजनक हैं। लेकिन बदमाशी लोगों के द्वारा जनता नहीं की। बदमाशी है भाई? व्यवस्था जितनी भी गवर्नमेंट ने किया है, योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने। नहीं, बदमाशी किसकी है? बदमाशी है क्या किसी लड़कों की है? कौन लड़कों की है? अब ये लड़का को नाम कहाँ से आए लड़के? मैं यहीं से हूँ। हाँ भाई, हाँ बताइए। हाँ, अराजकता तो बहुत आ रही है यहाँ पे। कौन अराजकता आ रही है? ऐसे बहुत आ रहे हैं, जैसे आप खड़े हो आते नारायण लगा रहे, कुछ कर रहे हैं, देख रहे हो, ऐसे बहुत ऐसे अराजकता हुई है, बदमाशी हुई है। मैं तो ये कह रहा हूँ प्रशासन की जिम्मेदारी, उसको जिम्मेदारी लेना चाहिए, ना किसी राजनीतिक। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ।
इसको अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए था। कैसे वहाँ तक बस पहुँची, ये सवाल है ना। ये किसकी, इसने ये पहुँचाई बस बस की नहीं है, बस कहाँ से पहुंची। ठीक है महाराज जी कुछ कहना चाहते हैं फिर बताइए। ऐसा है, हमारे कुछ भक्त आए थे बम्बई से, वो लोग उसी समय गए थे वहाँ पर भीड़ के चलते, तो उसमें गए थे तो उनकी एक महिला थी, बता रही थी कि महाराज वहाँ पर जो है लोग पुलिस की कमी है। पुलिस की कमी यह है कि पुलिस उतना ही पब्लिक को छोड़े जितना वहाँ पर कवर हो सके। ज्यादा जब पब्लिक छोड़ देगी इधर से तो कवर होना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वहाँ ओवर क्राउड हो गया। ओवर क्राउड हो गया तो वहाँ जो ओवर क्राउड हुआ, ये तो सभी लोग कह रहे हैं कि ओवर क्राउड हो गया, वहां पर मैनेज नहीं हो पाई भीड़। अब राधिका खेड़ा 30 सेकंड आपको और देता हूं, फिर फराज किदवई आप दीजिएगा। आपने जो भी आरोप लगाया कि बस में बैठकर आ गई, अखिलेश यादव के नाम की नारेबाजी, रुक जाइए। यहाँ पर भी लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बदमाशी हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं पुलिस आपकी रोक नहीं पाई, बहुत सारी बातें। आपने जो बातें कही है उसके समर्थन में जो भी आपके पास फैक्ट है, जो भी है रखिए। फराज किदवई 30 सेकंड सुन लीजिए, फिर सीधे आपके पास आ जाऊंगा। जी, मैंने जैसे वीडियो दिखाया, मैंने एक चश्मदीद का जैसे आप कर रहे हैं और भी लोगों ने किया, उन्होंने जो दिखाया वो बताया। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जुडिशियल इंक्वायरी की यहाँ पे पहल कर चुके हैं। इंक्वायरी होगी, फैक्ट्स तथ्य सामने आ जाएंगे। लेकिन इस समय पे मुझे लगता है ऑपोजिशन को एक जिम्मेदार ऑपोजिशन की तरह बिहेव करना चाहिए। हमारे से जितने सवाल पूछने हैं पूछिए, लेकिन यहाँ पे राजनीति और अफवाह फैलाने का काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अफवाह से स्थिति बिगड़ती है। और ये बात भी सच है कि एक और भी बड़ा हादसा, कल 2 करोड़ के आसपास लोगों ने वहां पे स्नान किया है, फिर भी इस बात को वहां पे रोका गया और बढ़ने से रोका गया। लोगों को इमीडिएटली मेडिकल हेल्प के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, व्यवस्थाओं को करा गया। लेकिन एक बात तो बहुत समझने की जरूरत है, जब इतना बड़ा कोई आयोजन हो रहा होता है, और ये 100 साल से नहीं हुआ है, ना कि ऐसा कभी देखा है हमने, तो उस समय हम ब्रूट फोर्स के तहत आर्मी या पुलिस जाके किसी ठीक है राधिका खेड़ा मैं आता हूं, लेकिन ओवर क्राउड को रोकना था। भीड़ एक जगह इकट्ठा हुई है तो उसको नहीं जाने देना था। जो काम 2 घंटे बाद भगदड़ के बाद हुआ वो पहले कर लेना चाहिए था। ये लोग कह रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं कि लोगों की गलती की, क्यों सब लोग संगम जा रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। अब चलिए फराज किदवई, बहुत बड़ा आरोप है और मेरे ध्यान में, मैं लगातार यहाँ पर हूँ, पहली बार हुआ है कि बीजेपी की ओर से ये आरोप लगा हो कि सपा के लोग पहुंचे। भाई जो राधिका खेड़ा ने अभी कहा, फराज किदवई आप रिप्लाई करिए, फिर अवधेश जी, क्योंकि आप भी यहाँ पर रहकर गए हैं, मैं आपके पास आऊंगा। फराज किदवई 30-40 सेकंड आपको भी देता हूं, बोलिए। राकेश जी, मैं इस डिबेट को आगे नहीं बढ़ने दूंगा जब तक राधिका खेड़ा इस बात के लिए माफी नहीं मांगेंगी। एक तरह से ये देश में भ्रम फैला रही हैं, देश से झूठ बोल रही हैं और इस देश में तनाव बढ़ाने का काम कर रही हैं, जो कि एक ऑफेंस भी है। मैं बात करूंगा अपनी पार्टी से कि ऐसे प्रवक्ता जो झूठ बोलते हैं टीवी पर आकर के, जो माहौल खराब करने का काम करते हैं, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी आप राधिका खेड़ा जी का ये स्टेटमेंट सुन रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि इन पर कार्रवाई करिए। ऐसे प्रवक्ता जो झूठ बोलते हैं आकर के, जो टीवी चैनल का गलत इस्तेमाल करके न सिर्फ अपनी छवि खराब कर रहे हैं बल्कि अपनी पार्टी की भी छवि खराब कर रहे हैं। बताइए, बोल रहे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी का नारा लगाते हुए लोग वहां पहुंच गए, इतना बड़ा झूठ। इनको माफी मांगनी चाहिए, शी शुड अपोलोजाइज। मैं राधिका खेड़ा जी को नहीं मैं इससे आगे पूछ रहा हूँ फराज किदवई। फराज किदवई साहब, मैं फिर राधिका खेड़ा के पास जाऊंगा जरा। नहीं बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और मैं तो कह रहा हूँ सपा के लोग आ गए थे तो पकड़ क्यों नहीं लिया अभी तक? कितने लोग पकड़े गए हैं जो वहां पर नारेबाजी कर रहे थे? इतनी बड़ी फोर्स है, वहां पर नहीं थी, अगल बगल थी, पकड़ लेना चाहिए था और मीडिया के सामने रख देना चाहिए था कि ये लोग पहुंचे हुए थे वहां पर। तो मैं इस पर भी राधिका खेड़ा से पूछूंगा। लेकिन अवधेश जी, आप भी लगातार बहुत अपडेटेड रहते हैं। राधिका खेड़ा का आरोप बड़ा गंभीर है और पहली बार इस तरीके के एलिगेशन बीजेपी की ओर से किसी भी नेता ने लगाया कि वहां पर जानबूझकर अराजक लोग पहुंचे हुए थे भगदड़ बचाने के इरादे से। जो राधिका खेड़ा ने बात कही, मैं कोट कर रहा हूं। देखिए, राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, तो जाहिर है अगर वो बैठी हैं तो भाजपा का पक्ष रख रही हैं। कोई प्रवक्ता अपनी ओर से कोई पक्ष नहीं रखता है, हालांकि अभी तक मैंने कहीं से अभी सुना नहीं है। हो सकता है इसके बाद दूसरे नेताओं की ओर से आए, क्योंकि अगर ये वीडियो आया है तो पार्टी ने उपलब्ध कराया होगा इनको, तभी वो बोल रही होंगी, ये पार्टी का मत हुआ। देखिए, न्यायिक आयोग जो है गठित हो गया है। जो समाजवादी पार्टी के पास वीडियो है, जो भाजपा को है, वहां दीजिए। जब तक कि न्यायिक आयोग निश्चयात्मक बात नहीं करता है, हम लोग जो है अनावश्यक अनुमान नहीं लगा सकते हैं। मैं अपने निजी जीवन में यह स्वीकार नहीं कर सकता हूं कि कोई भी पार्टी जाकर के जानबूझ के, क्योंकि स्नान करने वाले लोग किसी एक पार्टी के नहीं रहे होंगे और वो जाकर के और हंगामा करेंगे और लोग हैं। लेकिन यह बात सच है कि वहां जो लोग थे, घटना जहां हुई है 111 से 117 पिलर के बीच में,
वहां जो लोग थे वो इतनी बात बता रहे हैं कि कुछ ऐसे लड़के थे जो शरारत कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे और उनके कारण थोड़ी सी भगदड़ मची है और बैरिकेड टूटा है। वो कौन थे ये प्रशासन के जांच का विषय है। लेकिन यह भी बात सच है कि महाकुंभ आरंभ होने से लेकर अभी तक समाजवादी पार्टी का पूरा स्टैंड और बयान निगेटिव रहा है। समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में एक बैनर तक नहीं लगाए, पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए कि हमारे प्रदेश में कुंभ है, महाकुंभ है, आने वाले लोगों का हम स्वागत करते हैं। हम लोगों ने जब टीवी पर इस इशू को उठाया है तो एक कैंप इनका वहां लगा है, आपने भी देखा होगा, मैं भी वहां गया था और उस कैंप से कुछ काम हो रहे हैं, उसके पहले कहीं नहीं था। जिस समय हादसा हुआ उस समय भी, बाद में भी और अभी तक, अभी मुक्तेश्वरानंद जी का एक बयान है, सुना रहे हैं जो सुना है, लेकिन 500 साधुओं ने, अखाड़ों ने जो बयान दिया है उससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष जाके पूछ रहे थे गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी मिट जाएगी, रोटी मिल जाएगी, जैसे कांग्रेस के काल में कुंभ हुआ ही नहीं हो, कांग्रेस के नेता गए ही नहीं हो। तो जो कुछ हुआ है प्रशासन की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, उसकी आलोचना होगी, लेकिन विपक्ष को नैतिक अधिकार नहीं है जिस ढंग से निगेटिव माइंड फैलाने की कोशिश की गई है और यह भी स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, एक टिप्पणी चंद्रमोहन जी आपकी भी, फिर उसके बाद मैं दोबारा फराज किदवई और राधिका खेड़ा के पास जाऊंगा, क्योंकि एक बहुत नई बात, मुझे लगता है कहीं भी ऐसी बातें नहीं हुई है जो अभी निकलकर इस डिबेट में सामने आ गई। चंद्रमोहन जी जो बातें अवधेश जी ने कही है, शुरुआत निगेटिविटी से हुई है। कुंभ में लगाने से गरीबी दूर होती है क्या? कोई कह दे कि धर्म रोजी रोटी की तुलना करने लगे, कोई किसी बात को लेकर तुलना करने लगे, तो ये निगेटिविटी तो शुरुआत से मन में भरी हुई है कि इतने हिंदू एक जगह पर इकट्ठा हो गए। भाई ये क्या हो रहा है? देखिए, अवधेश जी को मीठा खाने का ज्यादा शौक है, वो नमकीन चीजें खाना पसंद नहीं करते हैं। और अवधेश जी एक नमकीन चीज हो रहा है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किए कि ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, हिंदुस्तान है, अगर 30 लोग मर जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का, और उसके बारे में अवधेश जी बोलेंगे नहीं क्योंकि वो उन्हीं की कलम शाही की इंक वहां से आती है। तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अगर कोई बयान देंगे वो उस पर कोर्ट जरूर करेंगे, बिल्कुल हमारा दायित्व बनता है। और हम इस बयान को फिर दोबारा से कहेंगे कि अगर देश में भुखमरी, देश के अंदर बेरोजगारी और देश का युवा और देश का बचपन अगर भूखा है और वहां के नेता प्रशासन जाके गंगा में डुबकी लगाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और उन्हीं के इसी डील के अंदर 30 लोग मर जाते हैं और आंकड़ा छुपाया जाता है और कुछ पत्रकार और कुछ नेता उसके लिपा नहीं डुबकी लगाकर आप लोगों ने गरीबी दूर कर ली थी क्या? और तब भी मैंने ये सवाल पूछा तो आज भी ये सवाल पूछ रहा हूँ, तुलना किस बात की है? तो डुबकी ना लगाने जाए आदमी, अजीब तरीके की तुलना लेकर आप बैठेंगे और फिर उसके बाद सवाल पूछा जाए तो आप कहेंगे कि सवाल ही गलत है। आप नहीं, बिल्कुल आपके सवाल के ऊपर सवाल दे तो रहे हैं। अगर सरकार ये पूरे आयोजन को अपने ऊपर खुशी दिखाती है कि इस आयोजन के ठीकरे के अंदर 10 करोड़ लोग वहां आ जाते हैं और वो अच्छाई है, तो फिर जो 30 आंकड़ा दिखाया गया है और जो 30 लोग मर गए, उससे ज्यादा मर गए, उसकी जिम्मेवारी ले सरकार और अपने उन बयानवीरों के ऊपर बिल्कुल ये बात ठीक है आपकी, निरस्त करे है ना, ये बात बिल्कुल ठीक है चंद्रमोहन जी कि उन 30 मौतों की जिम्मेदारी किसकी है? ये सवाल बिल्कुल पूछिए, एक बार 100 बार नहीं, लाख बार पूछिए और पूछे जाने चाहिए ये सवाल। तो आप पे भी प्रश्न खड़ा करा जाएगा। राकेश जी नहीं मैं निगेटिव सुनिए, नहीं चंद्रमोहन जी मैं निगेटिव मौतों पर नाम लिया है, सुनिए ये हमको नमकीन और मीठा खिला रहे हैं, नमकीन और मीठा खिला रहे हैं, आएंगे तो इनके यहाँ नमकीन भी खा लेंगे, मीठा भी खा लेंगे। सरकार को किसी ने बख्शा नहीं है, सबने बोला है, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष वहां जा करके अगर कहता है कि कुंभ में डुबकी लगाने से संपूर्ण सनातन और हिंदू समाज पर प्रश्न उठाता है और उसके पहले बयान दिए हुए है कि नरेंद्र मोदी के आने से सनातन नष्ट हो जाएगा, तो ये सवाल नहीं उठाया जाएगा? क्या कांग्रेस के काल में महाकुंभ नहीं हुए हैं? क्या कांग्रेस के काल में नहीं हुए हैं? नहीं मैं आगे बढ़ता हूँ, आप पत्रकार, मैं आगे बढ़ता हूँ अवधेश जी और चंद्रमोहन जी, आगे इसलिए बढ़ता हूँ मैं सर, आगे इसलिए बढ़ता हूँ, थोड़ा आप दोनों लोगों को आज समय कम मिल रहा है। राधिका खेड़ा, फिर मैं जो फराज किदवई ने जो बातें कही मैं उसमें एक सवाल ऐड करता हूं कि अगर आपके हिसाब से मान लिया जाए जो आपने कहा कि सपा के लोग आ गए थे, तो भाई उनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? अलर्ट रहना चाहिए था कि ऐसे लोग आ सकते हैं। अगर आपकी बातें हैं, इनको रोकना था, नहीं होने देनी थी भगदड़, नहीं होने देना था हादसा, नहीं मरने देना चाहिए था, और मरने देने की बात तो बहुत दूर है, एक आदमी को घायल भी नहीं होने देना चाहिए था। आप लोगों की ये जिम्मेदारी। बिल्कुल राकेश जी,
राकेश जी, मुझे सपा के प्रवक्ता की आवाज नहीं आई थी, लेकिन जो आप मुझे सवाल कर रहे हैं मैं उसका जवाब देती हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो जो रिटेरेट कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान और कह रहे थे कि इससे गरीबी नहीं हटेगी, तो भाई साहब आप लोगों ने जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के घर में और अपनी कांग्रेस दफ्तर में इफ्तार पार्टियां करी और चादरें चढ़ाने के लिए भेजी, उनसे आपने कौन सी गरीबी हटा ली और कौन सा आपने मुसलमानों का उद्धार कर दिया? छोड़िए देश का, उसकी बात नहीं करिए। तो धर्म के नाम पे हिंदुओं को खत्म करने, चुप रहिए आप लोग। वो लोग हैं जो कहते हैं नहीं राधिका जी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप फराज किदवई की बातों का जवाब दें। फराज किदवई की बातें आपको नहीं सुनाई दी। फराज किदवई ने कहा कि आपने जो वीडियो दिखाया, जो बयान दिखाया, जो बातें कही, आपको वापस लेनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री तक से अपील कर दी कि आपकी पार्टी की एक प्रवक्ता देखिए क्या कह रही है टेलीविजन पर बैठकर। और ये बार-बार फिर इसकी जनता को देखिए, चंद्रमोहन जी को चुप करिए, इनका कुछ है नहीं ना उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में। चंद्रमोहन जी प्लीज, मामला बहुत गंभीर है। अभी सिर्फ फराज किदवई और राधिका खेड़ा जी की आवाज ऑन एयर रहेगी। थैंक यू। देखिए, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये कह रहे हैं हमने किसी को आने क्यों दिया? वो जगह हर श्रद्धालुओं के लिए खुली है, लेकिन एक इंसान को भी खुद देखना चाहिए कि वहां पे आके वो क्या कह रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर विपक्ष का हर एक नेता पहले दिल से ये कह रहा है कि किसी तरह की घटना हमें घटे और वो गिद्धों का काम करे, गिद्ध बन के। ये बहुत गलत बात है क्योंकि नुकसान किसका होगा? जनता का होगा। और मैंने तो बस एक चश्मदीद का गवाह की बात बताइए। ठीक है, समय थोड़ा कम है, एक बड़ी खबर आ रही है, इस ब्रेकिंग न्यूज का रुख करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले फराज किदवई आप रिप्लाई कर दीजिए। मैं चाहता हूँ, ये अभी भी अपने उस वीडियो, अपने बयान, अपने एक चश्मदीद की बातों को लेकर अड़ी गए और अभी भी आप पर आरोप लगा रही हैं। एक रिप्लाई कर दीजिए जल्दी से। राकेश जी देखिए, ये झूठ बोल रही हैं, सरासर झूठ बोल रही हैं। झूठ नहीं बोल रही, वो उनके संस्कार, उनकी पार्टी है वैसा ही इनके। लेकिन मैं फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ करके अपील करूंगा कि अपने ऐसे प्रवक्ता जो देश में एक तरह से अशांति फैलाने के लिए टीवी चैनल पर बैठे हैं, उनके ऊपर। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकता हूं। फराज किदवई जी, ये जो आरोप लगे हैं, ये बात मुझे लगता है कि दूर तक जाएगी। और राधिका खेड़ा जी, मैं कह रहा हूं, अगर आरोप है और गंभीर आरोप है तो जांच करवाइए और जो जिम्मेदार है कार्रवाई करिए, और अब तक तो बल्कि हो जाना चाहिए था।